नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस क्लास में स्पेशल मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे और मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताऊंगा कि कैसे इन मीनिंग को पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। पहली मीनिंग को पढ़ते हैं। आपको पहली मीनिंग के बीच में गौर करना है। यहाँ पे लिखा है TCH, ये हमारा स्पेशल कीवर्ड है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TCH लिखा मिले तो आपको TCH का उच्चारण करना है चा, यानी आपको कहीं पर TCH लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? चा। तो मीनिंग बनी ई, इसे पढ़ेंगे ए, और आगे लिखा है CH तो इसे पढ़ेंगे चा, और आखिरी में लिखा है ING। ING को हम लोग क्या पढ़ते हैं? इंग। तो मीनिंग क्या बन गई हमारी? एचिंग। क्या बन गई? एचिंग। एचिंग। एचिंग का मतलब होता है निशान बनाना। तो पहली मीनिंग क्या बनी हमारी? एचिंग। आगे चलते हैं, दूसरी मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी लिखा है TCH। मैंने बताया कि TCH को क्या पढ़ना है? चा, और आखिरी में लिखा है ED। ED को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं डा, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर ED आखिर में लिखा मिले तो आपको ED का उच्चारण करना है डा। तो मीनिंग क्या बनी? FE, इसे पढ़ेंगे फे, और आगे लिखा है TCH। TCH को पढ़ना है चा, और आखिरी में ED। तो मीनिंग बन गई फेच्ड। फे च ड, फेच्ड। फेच्ड। फेच्ड का मतलब होता है प्राप्त किया। तो मीनिंग क्या बनी हमारी? फेच्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को गौर करते हैं। अब आपको इस मीनिंग के आखिर में गौर करना है। यहाँ पे लिखा है DGE। हम लोग इंग्लिश में DGE को पढ़ते हैं जा, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर DGE लिखा मिले तो हम लोग DGE को क्या पढ़ते हैं? जा। ये हमारा स्पेशल कीवर्ड है। तो मीनिंग क्या बनी? MI, इसे पढ़ेंगे मी, और DGE इसे क्या पढ़ेंगे? जा। तो मीनिंग क्या बनी हमारी? मिज। मिज। मिज का मतलब होता है छोटा कीड़ा। तो मीनिंग क्या बनी हमारी? मिज। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है DGE आखिर में। मैंने बताया कि DGE को क्या पढ़ना है? जा। तो यहाँ पे लिख दिया जा, और आगे लिखा है BRI, इसे क्या पढ़ेंगे? ब्री। क्या पढ़ेंगे? ब्री। तो मीनिंग क्या बनी? ब्रिज। ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है पुल या सेतु। तो मीनिंग क्या बनी? ब्रिज। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। देखिए आपको यहाँ पे गौर करना है TUAL पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TUAL लिखा मिले तो TUAL को हमें टूअल नहीं पढ़ना, TUAL को हम लोग पढ़ते हैं चूअल। क्या पढ़ते हैं? चूअल। ये हमारा स्पेशल कीवर्ड है, इसे क्या पढ़ना है? चूअल। तो मीनिंग क्या बनी? RI, री। TUAL, इसे पढ़ना है चूअल। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? रिचुअल। रिचुअल। रिचुअल का मतलब होता है प्रथा। मीनिंग क्या बनी? रिचुअल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर भी हमारा लिखा है TUAL, और मैंने बताया कि TUAL को हमें क्या पढ़ना है? चूअल। तो मीनिंग क्या बनी? SPI, इसे पढ़ेंगे स्पी। क्या पढ़ेंगे? स्पी। RI, री। तो इतनी मीनिंग बन गई रिचुअल, और आगे लिखा है स्पी। तो पूरी मीनिंग स्पिरिचुअल। 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 स्पिरिचुअल का मतलब होता है धार्मिक। तो मीनिंग क्या बनी? स्पिरिचुअल। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको गौर करना है IVE पर। IVE को हम लोग पढ़ते हैं इव। क्या पढ़ते हैं? इव। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर IVE लिखा मिले तो IVE का उच्चारण हमें करना है इव। तो मीनिंग क्या बनी? EX। EX को पढ़ेंगे एक्स। क्या पढ़ेंगे? एक्स। PAN, इसे पढ़ेंगे पैन, और आगे लिखा है SIVE। तो मीनिंग बन गई शिव। तो पूरी मीनिंग क्या बन गई? एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है विस्तृत या विशाल। तो मीनिंग क्या बनी? एक्सपेंसिव। आगे चलते हैं। देखिए वहाँ पे लिखा था पैन और यहाँ पे लिखा है पेन, तो मीनिंग का अंतर कैसे बदलेगा? EX, इसे क्या पढ़ेंगे? एक्स। PEN, इसे पढ़ेंगे पेन। वहाँ पे था PAN, उसे पढ़ते थे पेन, लेकिन यहाँ पे पढ़ेंगे पेन, और आगे लिखा है SIVE, इसे पढ़ेंगे शिव। तो मीनिंग बनी एक्सपेंसिव। 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 एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। तो देखिए दोनों मीनिंग में क्या अंतर है? ये मीनिंग है एक्सपेंसिव और ये मीनिंग है एक्सपेंसिव। आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TURE पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TURE लिखा मिले तो आपको TURE को पढ़ना होता है चर। क्या पढ़ना होता है? चर। इसे हम लोग टुरे नहीं पढ़ते। तो मीनिंग क्या बनी? CRE, इसे पढ़ेंगे क्री। क्या पढ़ेंगे? क्री। और आगे लिखा है A, तो इसे लिखेंगे A, क्योंकि जो हमारा A होता है वो A और A की मात्रा का काम करता है। तो मीनिंग बनी क्री A, और आगे लिखा है TURE। मैंने बताया कि TURE को क्या पढ़ना है? चर। तो मीनिंग बनी क्रिएचर। 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 क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी। तो मीनिंग क्या बन गई? क्रिएचर यानी प्राणी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। देखिए इस मीनिंग के भी आखिरी में लिखा है TURE, तो हमें TURE को क्या लिखना है? चर। क्या लिखना है? चर।
और आगे लिखा है TEM, इसे पढ़ेंगे टेम, और आगे लिखा है PE, इसे पढ़ेंगे पे। तो मीनिंग बनी टेम पे। RA, इसे पढ़ेंगे रे, क्योंकि यहाँ पे जो ए है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। मैंने बताया कि जो ए होता है वो एक ही मात्रा और ए का काम करता है। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? टेम्परेचर। मीनिंग क्या बनी? टेम्परेचर। टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। इस तरीके से आपको मीनिंग भी याद होती जाएंगी। तो मीनिंग क्या बनी? टेम्परेचर। टेम्परेचर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आपको इस मीनिंग के आखिर में गौर करना है। यहाँ पे लिखा है SION। SION को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं जन, यानी आपको कहीं पर SION लिखा मिले तो आपको उच्चारण करना है जन। तो मीनिंग क्या बनी? आई, इसे लिखेंगे ई, और यहाँ पे M 2 बार लिखा है। आपको इंग्लिश का एक रूल और याद रखना है, अगर आपको कोई भी लेटर 2 बार लिखा मिले तो आपको उच्चारण खाली एक बार करना है। कहने का मतलब M हमारा 2 बार है, पढ़ना एक बार है। तो मीनिंग बनी इम, और यहाँ पे लिखा है ER। ER को पढ़ते हैं अर, तो मीनिंग बनी इमर। SION जन, तो मीनिंग इमरजन। क्या बन गई? इमरजन। इमरजन। इमर्जन। इमर्जन का मतलब होता है विसर्जन। तो मीनिंग क्या बनी? इमर्जन। हम लोग आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है SION, इसे क्या पढ़ना है? जन। तो मीनिंग बनी DIDVIV। तो मीनिंग बनी डिवीजन। 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 डिवीजन का मतलब होता है विभाजन यानी बंटवारा। तो मीनिंग क्या बनी? डिवीजन। आगे चलते हैं, आपको इस मीनिंग के आखिर पे गौर करना है। यहाँ पे लिखा है ANCE। ANCE को हम लोग पढ़ते हैं एंस, यानी आपको इंग्लिश में ANCE लिखा मिले तो आपको उच्चारण करना है एंस। तो मीनिंग बनी SICGNI सिग्नी, इसे क्या पढ़ेंगे? सिग्नी। FI तो मीनिंग बनी सिग्निफी। CA, इसे पढ़ेंगे के, और आखिरी में लिखा है NCE, तो मीनिंग क्या बन गई? सिग्निफिकेंस। 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 सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। तो मीनिंग क्या बनी? सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस। आगे चलते हैं, यहाँ पर भी लिखा है हमारा ANCE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? एंस, और यहाँ पे T 2 बार है, पढ़ेंगे कितनी बार? एक बार। तो मीनिंग बनी ATTE अटे, N लिखा है अटेन। DANCE, इसे पढ़ेंगे डेंस। क्या पढ़ेंगे? डेंस। तो मीनिंग बनी अटेंडेंस। 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 अटेंडेंस का मतलब होता है उपस्थिति। तो मीनिंग क्या बनी? अटेंडेंस। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TION पर। TION को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं शन, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? शन। तो मीनिंग क्या बनी? INN TRO ट्रो, इंट्रो। SPE, इसे क्या पढ़ेंगे? स्पे, और यहाँ पे लिखा है C, तो C को पढ़ेंगे का। तो मीनिंग बनी इंट्रोस्पेक्ट, और आखिरी में लिखा है TION, तो TION को क्या पढ़ना है? शन। तो मीनिंग बनी इंट्रोस्पेक्शन। 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 इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण करना, यानी अपने बारे में पता करना। तो मीनिंग क्या बनी? इंट्रोस्पेक्शन। क्या बन गई मीनिंग? इंट्रोस्पेक्शन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है STA पर। STA को हम लोग पढ़ते हैं स्टे, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर STA लिखा मिले तो आपको STA का उच्चारण करना है स्टे। तो मीनिंग बनी STA स्टे। BIBLI ली। TY, TY को पढ़ते हैं टी, तो मीनिंग बनी स्टेबिलिटी। 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 स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता। तो मीनिंग क्या बनी? स्टेबिलिटी। आगे चलते हैं, STA मैंने क्या बताया? स्टे। TE, इसे पढ़ेंगे टा। MENT मेंट, तो मीनिंग बनी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। क्या होता है? कथन। तो मीनिंग क्या बनी? स्टेटमेंट। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है CON। CON को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं कन, यानी आपको कहीं पर CON लिखा मिले तो आपको उच्चारण करना है कन। तो मीनिंग बनी कन। DIDTION, मैंने क्या बताया था आपको? शन। तो मीनिंग क्या बनी? कंडीशन। 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 कंडीशन का मतलब होता है स्थिति। तो मीनिंग क्या बनी? कंडीशन।